गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव का ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। देखो बेटा, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु को हम कैसे जानते हैं? उनके नामों के द्वारा। ठीक है, जैसे मुझे क्लास में किसी एक बच्चे को बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगी? उसके नाम से। ठीक है, जैसे मुझे कोई फल खाना है तो मैं उस फल का नाम लूंगी, तभी तो मुझे वो फल मिलेगा खाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इतने सारे फलों में मुझे जो भी फल चाहिए मैं उसका नाम लूंगी, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि ये फल देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा फल है? अनार। इसकी पहचान क्या बताई गई? अनार। इसका नाम है अनार। यहाँ पर देखिए गाय, देखते ही आप बता देंगे कि ये गाय है। ताजमहल, लाल किला, सुभाष चंद्र बोस, किताब, गुलाब, इमारत, दादाजी, तो हम सब इनके नाम इतने इजीली तरीके से बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके नाम हैं। ठीक है, ये होते हैं संज्ञा शब्द। मतलब किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, कोई भी निर्जीव वस्तु, जैसे बोतल, किताब, कागज, कपड़ा, ये सब क्या हैं? ये वस्तुएं हैं और इन सब के अपने अपने नाम हैं। ठीक है, तो ये होते हैं संज्ञा शब्द। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। तीसरा भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, देखिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला, अमरूद, यमुना, रामायण, राम आदि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि की जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, पुस्तक, घास, गाय आदि। अब देखिए, मैं आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझाती हूँ। ठीक है, कि ये इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों को अलग अलग कॉलम में लिखा है ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। अब ध्यान से सुनना कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए, यहाँ सबसे पहले आप देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक के नीचे यहाँ पर फल, नदी, भगवान, फूल, टीवी, लड़की, शहर, ये सब यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, आप एक चीज यहाँ पर देखिए कि ये लिखा है फल। फल फल जातिवाचक संज्ञा है। फल तो हैं, बट कौन सा फल है ये नहीं पता। अब यहाँ पर देखिए अमरूद। अब हमें यहाँ पर उस फल का नाम पता चल रहा है कि कौन सा फल है? अमरूद। तो फल हो गया हमारा जातिवाचक और अमरूद हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, कि हमें उससे उस फल का नाम पता चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर देखिए नदी। नदी तो है, बहुत सारी नदियां हैं, बट कौन सी नदी है ये नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए हमें उस नदी का, किसी एक नदी का यहाँ पर नाम क्लियर हो रहा है कि वो कौन सी नदी है? यमुना। तीसरा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भगवान। अब वही वाली बात है कि भगवान तो बहुत सारे हैं, बट कौन सा भगवान? तो यहाँ पर मैंने लिखा है राम। तो आप यहाँ पर कोई से भी किसी एक भगवान का नाम भी लिख देंगे तो वो आपके लिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए फूल। वही फूल बहुत सारे हैं, बट किसी एक फूल का यहाँ पर नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टीवी। हालांकि टीवी
सभी के घरों में होगा, सभी जानते हैं टीवी। अब टीवी है, अब टीवी आपको भी पता है कि टीवी में भी कई कंपनियां आती हैं, कई ब्रांड आते हैं, ठीक है। तो टीवी तो है बट लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी कंपनी का है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अगर पता चल गया कि यहाँ पर ये वीडियोकॉन कंपनी का है या वो टी सीरीज का है, ठीक है, तो हमें उसका ब्रांड पता चल गया, मतलब पर्टिकुलर उसका एक नाम पता चल गया, ठीक है। अब लड़की, अब वही वाली बात होगी बेटा कि लड़कियां भी बहुत सारी हैं, बट यहाँ पर उसका नाम अनीता, मतलब हमें किसी भी एक लड़की का यहाँ पर नाम क्लियर हो गया कि भाई लड़कियां तो हैं बट हमें किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हम, अनीता, इससे उसका नाम क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट शहर, शहर है बट कौन सा शहर है नहीं पता, तो आगरा, यहाँ पे मैंने लिखा आगरा। अब कोई सा भी नाम लिख सकते हैं शहर में। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो जो मैंने नाम यहाँ पर लिखे हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी नाम डाल सकते हैं। फल में, जैसे मैंने फल में अमरूद डाला है, आप फल में सेब भी डाल सकते हैं, पपीता भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कि जातिवाचक वो संज्ञाएं होती हैं कि जिनकी कैटेगरी तो होती है बट लेकिन हम लोगों को उनके पर्टिकुलर नाम नहीं पता होते, और नाम हमें जहां पे उनके नाम क्लियर हो जाते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा मीन्स फीलिंग, कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को किसी के नाम से नहीं जानते हैं तो हम उसकी आदतों से जानते हैं। जैसे हम लोग किसी को किसी के गुस्से से पहचानते हैं, किसी को किसी की सुंदरता से पहचानते हैं, किसी को हम लोग उसकी बुराई से पहचानते हैं, और कई हम लोग जानते हैं कि किसी को किसी की हम दोस्ती से पहचानते हैं। जैसे कभी हम लोग जानते हैं या किसी कहानी में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई उन दो लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि बाद में उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए एक दोस्त के लिए कुर्बानी दे दी या कुछ कर दिया। तो हम लोग उनके बारे में कैसे जानते हैं? हम लोग उनके नाम तो नहीं जानते बट हम लोग उनको कैसे जाने? उनकी दोस्ती से, ठीक है। तो ये होती है भाववाचक संज्ञा, मतलब फीलिंग। ओके, थैंक यू।